दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईशान किशन के अर्धशतक और शार्दुल ठाकुर की तूफानी गेंदबाजी के बावजूद वेस्टइंडीज के कप्तान ने किया भारत का सुपड़ा साफ। जी हाँ दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में ईशान किशन के अर्धशतक के बाद शार्दुल ठाकुर ने वेस्टइंडीज की टीम को नेस्तो नाबूद किया। तो वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान होप ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले में ऐसा रोमांच पैदा किया जिसको देखकर और किसी के होश उड़ गए थे। तो आखिरकार कैसे वेस्टइंडीज की टीम ने भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन में कौन बेहतरीन खिलाड़ी है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला 12वां रोज के केंसिंगटन ओवल मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि भारतीय टीम मात्र 181 रन बना पाई थी और इस मुकाबले को 6 विकेट से हार गई। और इस तरीके से मुकाबले में दोनों टीम 2 बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया जाता है और इनकी जगह पर संजू सैमसन और अक्षर पटेल को शामिल किया गया। तो वहीं भारतीय टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में दी गई और इस बीच भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 90 रनों की ओपनिंग साझेदारी की और पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने 49 रन बटोरे। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों को एक बार फिर जीवन दान भी मिला, जहां पर ईशान किशन ने 51 गेंदों पर 17 ओवर में अपना 5वां अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी ओवर में साझेदारी भी टूट गई, जहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल 49 गेंदों पर 34 रनों पर चौके की मदद से बनाने के बाद गुडाकेश मोती की गेंद पर जोसेफ के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन मैदान पर आए, लेकिन इसी बीच 18वें ओवर में दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन भी 55 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 55 रनों की पारी खेलने के बाद रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर एलिकन थांजे के शानदार कैच के चलते आउट हुए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आते हैं, लेकिन वो भी 20 ओवर में 8 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना विकेट 24वें ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे जैडन सील्स को ब्रेंडन किंग के हाथों 14 गेंदों पर 7 रन बनाने के बाद कैच आउट के रूप में दे दिए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं, लेकिन इसी बीच 25वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे यानिक कारिया ने संजू सैमसन को 19 गेंदों पर 9 रन बनाकर ब्रेंडन किंग के हाथों कैच आउट कराया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आते हैं और ऐसे में 113 रनों पर आधी टीम के आउट हो जाने के बाद जडेजा और सूर्य कुमार यादव ने टीम को संभाला और इस दौरान 32वें ओवर में रविंद्र जडेजा भी 21 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर करिया के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव को 25 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 24 रन बनाने के बाद मोटी ने एलिकन थांजे के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुलदीप यादव मैदान पर आए, लेकिन इसी बीच शार्दुल ठाकुर भी 22 गेंदों पर 16 रन बनाने के बाद 38वें ओवर में अलसारी जोसेफ के द्वारा LBW आउट हो गए थे। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उमरान मलिक आते हैं और वो भी पहली ही गेंद पर गोल्डन डक के रूप में कार्तिक के हाथों शानदार कैच के चलते कैच आउट हुए। जिसके बाद अंतिम बल्लेबाज मुकेश कुमार आए और वो भी 41वें ओवर में 7 गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट हो गए। दूसरी तरफ से कुलदीप यादव 23 गेंदों पर 8 रन बनाकर नाबाद थे, जिसके चलते 40.5 ओवर में 181 रन भारतीय टीम बना पाई। और इस दौरान वेस्टइंडीज की तरफ से गुडाकेश मोती और रोमारियो शेफर्ड ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा अलसारी जोसेफ ने 2 विकेट लिए, तो वहीं सील और कारिया को 1-1 विकेट मिलता है। हालांकि 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने वेस्टइंडीज की टीम मैदान पर आई, तो वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत हार्दिक पांड्या ने की और इस दौरान दोनों बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 53 रनों की साझेदारी कर दिए। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर ने 9वें ओवर में 1 रनों के अंदर 2 विकेट निकालकर मुकाबले को पलट दिया था, जहां पर उन्होंने काइल मेयर्स को 28 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 36 रन बनाने के बाद मलिक के हाथों कैच आउट कराया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए एलिकन थांजे मैदान पर आते हैं, तो दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे ब्रेंडन किंग भी 23 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 15 रन बनाने के बाद इसी ओवर में LBW आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान होप मैदान पर आए। हालांकि पावर प्ले में 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन जाने के बाद एलिकन थांजे भी 9 गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर के सामने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट
आउट हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिमरॉन हेटमायर मैदान पर आते हैं। हालांकि ये भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 17 ओवर में 15 गेंदों पर 9 रन बनाने के बाद कुलदीप यादव की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो चुके थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए किसी कार्ती आते हैं। तो वहीं 91 रनों पर 4 विकेट गिर जाने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आगे ले जाने का काम किया। और इस दौरान 33वें ओवर में होप ने 70 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं 37वें ओवर में हार्दिक पांड्या के सामने 2 चौके लगाकर कार्ती ने भारतीय टीम को करारी शिकस्त दी। इस दौरान कार्ती 65 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 48, तो वहीं कप्तान होप 80 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 63 रन बनाकर नाबाद थे। और वेस्टइंडीज की टीम ने 36.4 ओवर में 182 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और 6 विकेट से जीत दर्ज की। और इस दौरान शार्दुल ठाकुर ने 3 और कुलदीप यादव ने 1 विकेट हासिल किया। दोस्तों, किशन गिल की तूफानी शुरुआत पर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने फेरा है पानी। अपनी आग उगलती हुई गेंदों से मचाई ऐसी तबाही, एक के बाद एक घुटनों पर आ गए भारत के 5 भूखे के शेर। तो आखिर कैसे विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद तहस नहस हुई टीम इंडिया? सूर्य के दम पर कैसे भारत ने किया वापसी का शंखनाद? ऐसा क्या हुआ दूसरे वनडे मुकाबले में जिससे देखने वालों के दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ गई? इस जबरदस्त रोमांच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ईशान सूर्या और जडेजा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, किंगस्टन ओवल के मैदान पर दूसरे वनडे में टॉस होने से पहले ही भारतीय फैंस को बड़ा झटका लगा। जब टॉस के लिए कप्तान रोहित नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या को भेजा गया, तब हर कोई दंग रह गया। मैदान में आते ही सिक्का भी हार्दिक के पक्ष में नहीं रहा। वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को मेहमान नवाजी करने का मौका देते हुए पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। टीम इंडिया में आज 2 सबसे बड़े बदलाव हुए। टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली को आराम देकर उनकी जगह संजू सैमसन और अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में एक बार फिर पॉकेट डायनामो ईशान किशन के साथ टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल की ताबड़तोड़ रनों की बरसात करने वाली जोड़ी इरादे से मैदान में उतरी। लोगों ने सोचा था कि ये दोनों बल्लेबाज तो मैदान में उतरते ही गेंदबाजों को धोना शुरू कर देंगे, लेकिन हमें इसका विपरीत नजारा देखने को मिला। ईशान किशन ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला, तो दूसरी तरफ शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जॉर्डन सील्स को चौके के लिए मारकर एक बेहतरीन शुरुआत कर दी। हालांकि दोनों आक्रामक रुख नहीं अपना रहे थे। पिच से गेंदबाजों को बखूबी मदद मिल रही थी, जिसका फायदा गेंदबाज उठाने को देख रहे थे। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई। पहले 3 ओवरों में तो भारतीय टीम केवल 9 रनों तक पहुंच पाई, लेकिन ज्यादा देर तक शुभमन गिल अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। चौथा ओवर लेकर आए जॉर्डन सील्स को आड़े हाथों लेते हुए गिल ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगाकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। उन्हें आक्रामक रुख अपनाते देख ईशान किशन ने भी अपना अंदाज बदलना शुरू किया। 6 ओवरों में टीम इंडिया के 84 रनों तक पहुंच चुकी थी। गेंदबाज पर दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि जल्द से जल्द भारत के विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से पानी फेर दिया था। लेकिन यह तो तूफान के पहले की शांति थी। एक बार नजरें जमाने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने किसी भी गेंदबाज को बख्शना जरूरी नहीं समझा। 8वें ओवर में ईशान किशन ने वेस्टइंडीज के सबसे खूंखार गेंदबाज अलजर्री जोसेफ को निशाना बनाते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके जड़कर अपने गियर में बदलाव करना शुरू कर दिया। नतीजतन पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी बदौलत 10 ओवरों में भारतीय टीम ने 49 रन बनाए। जहां पर इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के विशाल स्कोर की एक मजबूत नींव बिछा दी, तो 10.3 ओवरों में शुभमन गिल ने सिंगल लेकर अर्धशतकीय पार्टनरशिप को अंजाम दिया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए। उनके खेमे में तो उथल पुथल मच चुकी थी, तो दूसरी तरफ से ईशान किशन भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंचने लगे थे। पारी के 15वें ओवर में 5वीं गेंद पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए बाएं हाथ के गेंदबाज जी मोटी को आड़े हाथों लिया। उनकी फुल लेंथ गेंद पर आगे बढ़कर किशन ने उसे मिड विकेट के क्षेत्र में इतनी दूर तक मारा कि उनकी गेंद बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी। उनका वह विशाल का छक्का देखकर हर कोई दंग रह गया। तो वहीं गेंदबाज के पसीने छूट गए थे। देखते देखते किशन ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर केवल 50 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया, लेकिन बहुत जल्द भारत की खुशियों को वेस्टइंडीज ने मातम में बदल दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल गलती कर बैठे। मैन को बाउंड्री के बाहर मारने के प्रयास में उनका आसान सा कैच अलजारी जोसेफ ने लपक कर भारतीय टीम को पहला झटका दिया। ये बल्लेबाज 49 गेंदों पर 5 चौकों की बदौलत 34 रन बनाकर वापस लौट गया, जो टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर थी। 90 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप टूट चुकी थी और अब उनके आउट होने के बाद अपने बल्ले का जौहर दिखाना उतर चुके थे संजू सबके चहेते। दूसरी तरफ रुकना क्या होता है ये तो किशन ने सीखा ही नहीं। 17वें ओवर की पहली गेंद पर रोमारियो शेफर्ड को चौके के लिए भेजकर इस बल्लेबाज ने आक्रामक रुख जारी रखा, लेकिन उनका प्लान ज्यादा देर नहीं चला। एक के बाद एक 2 विकेट चटकाकर वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया की कमर तोड़ने जैसा काम किया। जी हाँ, तीसरी गेंद पर किशन भी एले केथानजी के धमाकेदार कैच का शिकार हो गए और रोमारियो शेफर्ड ने किशन के रूप में सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया। ये बल्लेबाज एक आतिशी पारी खेलकर वापस लौटा। उन्होंने 55 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की बदौलत 55 रन बनाए थे। अचानक से वेस्टइंडीज टीम इंडिया पर हावी हो चुकी थी। अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज संजू और अक्षर पटेल मौजूद थे, लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गिरा। अक्षर पटेल भी 8 गेंद खेलने के बावजूद केवल 1 रन बना पाए और रोमारियो शेफर्ड ने इस बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाकर टीम इंडिया की हालत बद से बदतर कर दी। कोई अपनी आंखों पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। अब भारतीय टीम को संभालने की जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक के साथ संजू के कंधों पर आ गई थी।
21वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू ने सिंगल लेकर भारतीय टीम को 100 रनों तक पहुंचाया, लेकिन दोस्तों जब ऐसा लगा कि भारतीय पारी पटरी पर वापस आ जाएगी तो पहले सील्स ने कप्तान हार्दिक को केवल 7 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई। तो अगली गेंद पर कैरियर ने संजू सैमसन को स्लिप में खड़े ब्रैडन किंग के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी। जी हाँ, केवल 113 रनों पर ही भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसी दौरान बारिश ने दस्तक दे दी, जहां 24.1 ओवरों में भारतीय टीम ने 113 रन बना लिए। बारिश के बाद अब सूर्य कुमार यादव और जडेजा भारत की आखिरी उम्मीद थे। आते ही सूर्य ने अपने अंदाज में चौके से अपना खाता खोला। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि उन पर विकेट गिरने का कोई असर नहीं हुआ है। 28 ओवरों में भारतीय टीम ने 131 रन बना लिए थे। इसके बावजूद भी शार्दुल ठाकुर का आना बाकी है। ऐसे में भारतीय टीम आसानी से 250 से अधिक का स्कोर बनाकर मुकाबले को अपने नाम करने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन मारेगा इस दूसरे वनडे में बाजी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।